एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एटी एग्जाम शिक्षा में। जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और आप सभी मित्रों को अभी से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2015 से होंगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जीएस के हैं और ये पार्ट 1 होगा और इसके 3-4 पार्ट अभी आने वाले हैं, जिसमें मैं संपूर्ण जीएस जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको कवर करूंगा। और दोस्तों ग्रामीण प्रवेश की वीडियो मैं आपको कल या परसों में आपको प्रस्तुत करा दूंगा। और दोस्तों उसके भी मैं 3-4 पार्ट बनाने वाला हूं ग्रामीण प्रवेश के भी, तो आप बने रहिए हमारे चैनल में। और दोस्तों जो हमारे नए व्यूवर हैं उनसे अनुरोध है, शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एटी एग्जाम शिक्षा को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों नीचे मेरा फेसबुक पेज है जहां पर आप ज्वाइन करके अच्छे प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? ऑप्शन है 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा 1942। दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में इसका संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कोमागाता मारू घटना, ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना इसका प्रमुख कारण था। दोस्तों इसके कारण तो कई थे, जैसा कि कोमागाता मारू ये भी एक घटना थी, गदर क्रांति की लाला हरदयाल की गिरफ्तारी ये भी एक घटना थी, परंतु जो प्रमुख कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। दोस्तों जैसा कि यूपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिपीट करती है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आने वाले एग्जाम लेखपाल में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन है द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ये एक मेरू रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा राज्यसभा। दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और लोकसभा का सहमत हो। और दोस्तों कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से उपराष्ट्रपति को देनी होती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद को जो हटाने का अधिकार होता है उससे राज्यसभा को होता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशंसक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, एस्प्रिन, एम्पलिसिन, वैलियम।
तो दोस्तों प्रशांतक औषध के रूप में जिसे जाना जाता है वह है वैलियम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैलियम। दोस्तों वैलियम से तात्पर्य है एक ऐसे रसायन से जिसका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद को दूर करने में किया जाता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। और दोस्तों वैलियम एक प्रशांतक औषधि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो दोस्तों मोहिनीअट्टम रूप नृत्य रूप ये केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल। केरल जहाँ पर मोहिनीअट्टम नृत्य होता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। ऑप्शन है एनडीपी एमपी, ऑप्शन बी एनएनपी एमपी, ऑप्शन सी एनडीपी एफसी, ऑप्शन डी एनएनपी एफसी। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया है पिछले वर्ष 2015 में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों कंबनी, हेमवती और अमरावती ये तीनों नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कावेरी। ये तीनों नदियां कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो दोस्तों 1857 प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों जो समान प्रावस्था के कंपायमान मध्य के बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा तरंगदैर्ध्य। और दोस्तों तरंगदैर्ध्य से तात्पर्य है किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी डायनमो। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, यूएसए। तो दोस्तों धान उत्पादन में जो दूसरे स्थान पर है वो है भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत। अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर चीन है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, आशुतोष मुखर्जी, CF एंड्रूज। तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा केरल। केरल इन राज्यों में से नहीं है। और जो 5 घनी जनसंख्या वाले राज्य हैं वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सीताराम राजू। तो दोस्तों अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बाबा रामचंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मशरूम किसका उदाहरण है? ऑप्शन है वायरस का, लाइकेन का, फंजाइम का, बैक्टीरिया का। तो दोस्तों मशरूम एक प्रकार का कवक होता है और ये एक मृतोपजीवी जीव होता है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फंजाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य कौन से थे? ऑप्शन है राजस्थान और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान और पंजाब। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितना प्रतिशत घेरे हुआ है? ऑप्शन है 3.4, ऑप्शन बी 4.4%, ऑप्शन सी 5.4%, ऑप्शन डी 2.4%। तो इसका आंसर होगा 2.4%। भारत पृथ्वी के धरातल का लगभग 2.4 हिस्सा घेरे हुआ है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी? ऑप्शन है तौसाली, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वह थी तौसाली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तौसाली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ऑप्शन है ईसाई लीग द्वारा, ऑप्शन बी सिख लीग द्वारा, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन डी हिंदू लीग द्वारा। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाई गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मुस्लिम लीग। और दोस्तों एक प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी विटामिन का, ऑप्शन डी वसा का। तो दोस्तों दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, प्रोटीन। दोस्तों अगर बात की जाए प्रोटीन की तो मूंग की दाल सुपाच्य प्रोटीन कही जाती है, जो कि इसका उपयोग रोगियों के भोजन में के रूप में अधिक मात्रा में होता है। मूंग की दाल एक अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन का, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, प्रस्तावना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। तो दोस्तों एनपीपी से अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का मतलब होता है नेशनल
पॉपुलेशन पॉलिसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाने की अच्छी संभावना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल प्रतिक्रियावादी उपागम। ऑप्शन बी, नमक कर के विरुद्ध। ऑप्शन सी, अगस्त कथन के विरुद्ध। ऑप्शन डी, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था नमक कर के विरुद्ध एक आंदोलन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और दोस्तों, गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 12 मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। ऑप्शन है केराटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी। दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें आयरन उपस्थित रहता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लोकसभा में चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो दोस्तों, लोकसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन है रक्षा व्यय। ऑप्शन बी, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन डी, राज्यों के लिए अनुदान। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के विकास में जो व्यय शामिल नहीं होता है वह है रक्षा व्यय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन ए, कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन सी, मकर रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। और दोस्तों, दक्षिणी छोर को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भी याद रखिएगा, भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट को कहते हैं इंद्रोकॉल और दक्षिणी पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी पेपर में ये भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 3 मार्च 1922। ऑप्शन बी, 5 मई 1922। ऑप्शन सी, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन डी, 13 मार्च 1922। दोस्तों, चौरी चौरी घटना ये 5 फरवरी 1922 में ये घटना हुई थी। और दोस्तों, चौरी चौरा गोरखपुर जिले के समीप स्थित एक कस्बा है। और दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पे आग लगा दिया था जिसमें कि 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। तो इस घटना को चौरी चौरा घटना कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन ए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो दोस्तों, कैबिनेट स्तर का जो होता है वह होता है विपक्ष का नेता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, विपक्ष का नेता। और दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे जीएस के, जो कि पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, मैं अगला वीडियो ग्रामीण परिवेश पर लेके आऊँगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर।
और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।